आज है 2 मार्च 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। शीर्ष 100 कारोबारियों ने दिया 19,000 करोड़ रुपए का स्टेट जीएसटी, बदल रहा माहौल। यूपी में शीर्ष 100 कंपनीज ने स्टेट जीएसटी के रूप में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स दिया है। कारोबार में विकास का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये रकम वर्ष 2023 की तुलना में 27% ज्यादा है। ओप्पो मोबाइल फोन 1945 करोड़ रुपए का टैक्स देकर पहले स्थान पर है। शीर्ष 10 में 3 नवरत्न कंपनीज हैं और 7 निजी क्षेत्र से जुड़ी हैं। बीएचयू में छात्रों के लिए इंटर्नशिप का सुनहरा अवसर, हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। बीएचयू के मनोविज्ञान विभाग के छात्रों के लिए इंटर्नशिप का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के तहत ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा या काउंसलिंग में 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा पूरा कर लिया है। इंटर्नशिप पर 18 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक चलेंगी। यूपी में टाउनशिप के लिए 3 महीने में होगा 8 गांव की जमीनों का अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश के जिले में प्रस्तावित हरनंदीपुरम योजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हरनंदीपुरम योजना के लिए जल्द ही जमीन खरीद होगी। शासन से जमीन खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। किसानों से सहमति के आधार पर जमीन ली जाएगी। सरकारी भवनों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, ऊर्जा मंत्री बोले गड़बड़ी पर लाइनमैन से चेयरमैन तक होगी कार्रवाई। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने विधानसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आमतौर पर विजिलेंस टीम में महिला कर्मी रहती ही हैं, लेकिन अब ये अनिवार्य होगा। इसी तरह पहले सरकारी भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। वो विधानसभा में सपा विधायक नफीस अहमद, राजेंद्र चौधरी, फहीम इरफान के सवाल का जवाब दे रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने आजमगढ़ के बहुचर्चित 7 अरब 99 करोड़ के बिजली बिल मामले का भी जवाब दिया। यूपी में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प करने की तैयारी, नए भवनों का निर्माण कराएगी योगी सरकार। न्यायिक प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में योगी सरकार ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में पेश किए गए यूपी के मेगा बजट 2025-26 में न्याय विभाग के लिए सरकार करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करके प्रदेश की अदालतों का कायाकल्प करने जा रही है। इस धनराशि से न केवल न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में उल्लेखनीय मदद मिलेगी, बल्कि अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों का कल्याण भी योगी सरकार की उच्च प्राथमिकता पर है। लखनऊ से इन 20 रूटों पर दौड़ेंगी ई बसेस। परिवहन निगम के बेड़े में अनुबंध के तहत 4,950 ई बसेस को शामिल किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस बसेस लखनऊ से 20 रूटों पर दौड़ेंगी। प्रदेश भर में ई बसेस के संचालन के लिए कुल 569 रूट फाइनल किए गए हैं। इसके साथ ही परिवहन निगम ने बसों के लिए टेंडर जारी कर दिया है। दावा है कि मार्च में टेंडर की प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। शहरों से जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने पर जुटी योगी सरकार, सड़कों और नालियों का होगा निर्माण। शहरों में जल भराव की समस्या ना हो, इसके लिए यूपी सरकार पहले से ही सचेत हो गई। इसके लिए नगरीय और मलिन बस्ती क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए तेजी से काम चल रहा है। हाल ही में सीएम नगरीय विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत मथुरा, मुरादाबाद, आजमगढ़ और गाजियाबाद जिले में 16 प्रमुख विकास परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। इसके लिए बाकायदा 169 लाख रुपए से अधिक की धनराशि भी स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से योगी सरकार शहरी बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ यहां रहने वाले लोगों को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने पर जोर दे रही है। विनायका बाबा ने माघ मेले की तारीखों का किया ऐलान, 28 दिन तक होंगे आयोजन। महाकुंभ खत्म होने के बाद अब यहां से जाते वक्त संत माघ मेलों की तारीखों का भी ऐलान कर रहे हैं। स्वामी राम सुभगदास विनायका बाबा ने अपने शिविर में श्रद्धालुओं को बताया कि माघ मेला 2026 में 28 दिनों तक व्यवस्थाएं रहेंगी। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा से माघ मेला 2026 शुरू होगा। मकर संक्रांति 14-15 जनवरी, मौनी अमावस्या 18 जनवरी, 23 जनवरी को बसंत पंचमी और 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है। नोएडा सेक्टर 3 से 57 तक 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने पर विचार। नोएडा प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 1 मार्ग पर सेक्टर 3 रजनीगंधा से सेक्टर 57 चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने के लिए एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2015-16 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस परियोजना का शिलान्यास किया, लेकिन उसके बाद से इसकी फाइल दबा दी गई। ये रास्ता करीब 5 किलोमीटर लंबा है। परियोजना के प्रारूप को प्राधिकरण में आधिकारिक स्तर पर मंजूरी दी गई।
नोएडा एयरपोर्ट को जल्द मिलेगा एरोड्रम लाइसेंस, अगले महीने से शुरू हो सकती है यात्री सेवाएं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कमर्शियल सेवा शुरू करने के लिए अगले माह एरोड्रम लाइसेंस जारी हो सकता है। लाइसेंस जारी करने से पहले नागर विमानन महानिदेशालय की टीम मंगलवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करेगी। इस दौरान टीम एयरपोर्ट के निर्माण, वहां लगे उपकरण, सुरक्षा उपायों की जांच करेगी। राजनगर एक्सटेंशन की ये 4 सड़कें होंगी चकाचक, गाजियाबाद के इन इलाकों को होगा फायदा। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में 4 सड़क बनाई जाएंगी। इसके निर्माण के लिए जीडीए उपाध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों के निर्माण से राजनगर एक्सटेंशन, गांव सिकरोड, नूरनगर समेत आसपास के क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। अब निजी हाथों में जाएगी जलापूर्ति व्यवस्था, 2 शहरों को योजना से लैस करने की तैयारी। आने वाले दिनों में शहर की जलापूर्ति व्यवस्था प्राइवेट हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 2 शहरों का चयन किया गया है। लखनऊ और वाराणसी में जलापूर्ति की व्यवस्था पूरी तरीके से ऑटोमेटिक कर दी जाएगी। वाराणसी में गंगा से पानी खींचकर लाने, साफ करने और उसे पानी की टंकियों में भरकर आपूर्ति करने की व्यवस्था स्कोडा के जरिए होगी। चौकाघाट में बनेगा 1 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज, लखनऊ से नेपाल का मार्ग होगा सुगम। यूपी में बाराबंकी के विकास में एक और पंख लगने जा रहा है। राजधानी को नेपाल से जोड़ने वाले बाराबंकी बहराइच नेशनल हाईवे पर रामनगर क्षेत्र में चौकाघाट रेलवे क्रॉसिंग पर 1 किलोमीटर लंबा 2 लेन का ओवरब्रिज बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76.13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल को मंजूरी देते हुए 21.34 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी कर निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हज यात्रा पर जाने वाले बुजुर्गों के साथ होना चाहिए युवा पार्टनर। हज यात्रा पर जाने के लिए मुरादाबाद के करीब 25% लोग ऐसे हैं जिसकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है, लेकिन ऐसे बुजुर्ग लोगों को अब हज यात्रा करने के लिए लागू की गई एक नई शर्त का पालन करना होगा। उनके साथ हज यात्रा पर जाने के लिए एक युवा पार्टनर होने पर ही उन्हें इसका मौका मिलेगा। बुजुर्गों के पार्टनर हज यात्री की उम्र अधिकतम 45 साल ही मान्य होगी। यह नियम इस साल की हज यात्रा के लिए लागू होगा। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा से होगा सर्वोदय स्कूल में दाखिला, इस डेट तक भरे जाएंगे फॉर्म। उत्तर प्रदेश में संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए समाज कल्याण विभाग परीक्षा आयोजित करेगा। इस वर्ष से राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले होंगे। कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं और 9वीं में एडमिशन के लिए 15 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि अभ्युदय कोचिंग के अंतर्गत जेईई नीट की करियर काउंसलिंग की सुविधा भी दी जाएगी। जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने अधिकारी, 7 दिनों में मामले निस्तारित किए जाएं। शनिवार को गोरखपुर सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस आयोजित किया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि अधिकारी जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर जमीनी स्तर पर समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है और जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। वृंदावन के होली मेले में मुसलमानों पर पाबंदी, मौलाना शहाबुद्दीन भड़के, बोले ये गैर संवैधानिक। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और यहां दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों पर महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने पाबंदी लगाई थी। अब वृंदावन के मेले में इस तरह की घोषणा होने से देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर सवालिया निशान है। इस तरह के फैसले देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। सरकार इन लोगों को 15 मार्च तक देगी मुआवजा, बैठक में सीएम योगी ने दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य योजनाओं के लिए हुए भूमि अधिग्रहण का जल्दी भुगतान होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को भदाताओं को 15 मार्च तक मुआवजा देने की बात कही। बरेली एसएसपी ने तोड़ी संजय ट्रांसपोर्टर और रिटायर्ड लेखपाल गैंग की कमर। तेजतर्रार एसएसपी अनुराग आर्य ने जमीन के फर्जी दस्तावेजों से वसीयत और रजिस्ट्री के खेल में माहिर रिटायर्ड चकबंदी लेखपाल संजय ट्रांसपोर्टर और उसके सहयोगियों की आपराधिक कमर तोड़ दी है। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में गैंग पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।
अलीगढ़ से लखनऊ उड़ान जुलाई तक करना होगा इंतजार। अलीगढ़ से लखनऊ तक हवाई यात्रा की चाहत रखने वालों को अभी 15 जुलाई तक और इंतजार करना होगा। 15 जुलाई तक अलीगढ़ लखनऊ के बीच चलने वाली फ्लाइट शुरू नहीं होगी क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे पर रिकार पेंटिंग का काम चल रहा है। इसके चलते यहां से उड़ने वाली फ्लाइट वहां लैंड नहीं हो पा रही। आईआईटी कानपुर ने बनाई सोलर डिहाइड्रेशन मशीन, रुकेगी फल और सब्जी की बर्बादी। कानपुर आईआईटी अपने नए नए आविष्कारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आईआईटी कानपुर पहले भी किसानों के लिए कई उपयोगी उपकरण बना चुका है। अब एक बार फिर से आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए खास सोलर मशीन बनाई जो उनकी फसल को सुखाने में मदद करेगी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने सोलर डिहाइड्रेटेड मशीन बनाई है। इस मशीन की मदद से किसान अपनी फसल, फल और सब्जियां सुखाकर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों की जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट में नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपायुक्त अधिकारियों के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को प्रभावी करते हुए एक आधिकारिक नोट जारी किया गया। पीएम कुसुम योजना के सोलर पंप पर बम्पर सब्सिडी, सिंचाई की लागत होगी कम और बिजली बेचकर कमाएं पैसा। सरकार खेती किसानी को आसान बनाने के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसी के तहत किसान भाइयों को सोलर पंप लगवाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही है। सोलर पंप लगवाने में जितना भी खर्चा आएगा उसका एक छोटा सा हिस्सा ही किसानों को देना होगा। बाकी सारा पैसा सरकार अनुदान के रूप में देगी। गांव में बनेगी सीसी रोड और नाले, 4.10 करोड़ रुपए मंजूर। काशी विद्यापीठ ब्लॉक के गांव की सूरत बदलने वाली है। गांव में सीसी रोड, भूमिगत नाला, सोलर लाइट, शौचालय आदि के निर्माण कार्य के लिए 4.10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। ब्लॉक प्रमुख रेणु पटेल की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की मीटिंग में इसकी मंजूरी दे दी गई। मीटिंग में खुशीपुर गांव के प्रधान अभय सोनकर ने शिकायत की। गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की देरी से आने की शिकायत की गई। यूपी में प्राकृतिक खेती को मिलेगा विस्तार, 270.62 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। यूपी में अब केवल गंगा ही नहीं, स्थानीय नदियों के दोनों किनारों पर 5/5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ प्राकृतिक खेती होगी। इसके चलते 1886 क्लस्टर बनाए जाएंगे। योगी सरकार इस पर 270.62 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हाल में हुई राज्य स्तरीय कृषि समिति की बैठक में इस कार्य योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इसके पूर्व कैबिनेट में भी प्राकृतिक खेती और खेत तालाब योजना के लिए 1191.51 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।